उन्होंने हमारे को ये नोटिस नहीं तो गांव खाली करने के आदेश दिए भी गांव खाली करो। ये डेट तो नहीं फिक्स की उन्होंने, वही कह रहे गांव खाली कर दो, तुम्हारा कहीं और जाओ तुम। हमारे को पहले इसके बारे कोई मालूम नहीं था भी ये प्रातोभाग की जगह है। 2005 में कोई हाई कोर्ट में केस चला था, उसके संबंध में हाई कोर्ट को पता चला, उसके बाद ही नोटिस आने शुरू हुए हैं। पुरातत्व विभाग अगर इतनी जमीन भी ये कहते हैं हमारी जमीन है, तो वो उस 2005 से पहले क्यों नहीं आकर कहा अभी इनको ये मकान मुहैया न कर। हरियाणा में कैथल के गांव को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने ग्रामीणों को कोर्ट का नोटिस भेजा है और कहा है कि जल्द से जल्द गांव खाली करा दो। इससे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं इस गांव में खुदाई करना चाहता है ये डिपार्टमेंट। इसके आसपास पहले भी कई बार खुदाई हो चुकी है। अब ASI को वहां खुदाई करनी है जहां घर बने हैं। दरअसल विभाग को लगता है कि गांव में कोई ऐतिहासिक चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि ये भूमि रावण की जन्मस्थली है और उसके दादा की तपोस्थली है। यहाँ निकलने वाली चीजों को संरक्षित करना जरूरी है। इधर ASI की ओर से दिए गए कोर्ट के आदेश के बाद गांव में एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार गांव को खाली करने का नोटिस मिलने के बाद महिला को रविवार सुबह हार्ट अटैक आया था, जिससे उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से अपील की है कि उन्हें बेघर होने से बचाया जाए। कल दिनांक 17 तारीख को मेरे नाम नोटिस आया था प्रातोभाग चंडीगढ़ से, तो जो उसके विषय में हम गांव वासियों इकट्ठे होकर के आज विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं। उसमें गांव खाली, मकान खाली करने का है जी। हाँ, पूरे गांव का 206 नोटिस हैं, बाकी और भी आएंगे। तो उसका मैंने नोटिस रिसीव किया है और गांव वासियों को बताया है और उसके संबंध में हम विधायक जी से मिले हैं और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम गांव को खाली नहीं होने देंगे और आपके साथ हर संभव सहायता करेंगे। तो कितने गांव के लोगों को ऐसे आए हैं? अब 206 नोटिस हैं, वैसे कुछ लोगों ने नहीं लिए, कुछ ने लिए हैं। तो मेरा जन्म गांव पोलड़ में 1965 में हुआ था। तो 2005 से पहले कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई प्रातोभाग के बारे में पता था भी ये ज़मीन प्रातोभाग की है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी डेथ हो गई, वो जा चुके हैं। तो जो हमारी माता तो अभी जीवित है। तो हमारे को पहले इसके बारे कोई मालूम नहीं था भी ये प्रातोभाग की जगह है। 2005 में कोई हाई कोर्ट में केस चला था, उसके संबंध में हाई कोर्ट को पता चला, उसके बाद ही नोटिस आने शुरू हुए हैं। पहले जब गांव बसा है किसी ने रोका नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। गांव में स्कूल भी है, गलियां हैं, सब कुछ है। गांव कब का बसा हुआ है? गांव तो जब पाकिस्तान से हमारे पूर्वज वहाँ से उजड़ कर आए थे, यहाँ पर उन्होंने मकान बनाए हैं। पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्के बनाए। तो पूरा तब क्या कहता है विभाग? अब ये नोटिस में जो दे रखा है खाली करने का आदेश है। क्या बता रहे हैं इसके नीचे क्या है? इसमें तो पहले हमारे बुजुर्ग पूर्वज बताते हैं भी इसमें 3 बार पहले खुदाई हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है अब। तो कोई प्रशासन द्वारा भी कोई आपको अपील की है प्रशासन से आपने? ना भी पहले DC साहब से मिले थे, पहले जब रोड़ा पड़ा था 2005 में, उसके बाद अब चुपचाप आई तो कुछ नहीं था। अब फिर दोबारा अब नोटिस आने, ये ऑर्डर आए हैं। पहले क्या हुआ था जब पहले नोटिस आए थे? उसके बारे में फिर हम चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में वकील भी किया था। अब ये नहीं पता वकील पेश हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हमारे पास ऑर्डर हैं, उसके संबंध में हम विधायक जी से मिलने के लिए आए। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांग करते हैं भी सरकारों को काम होता है लोगों को बसाना, उजाड़ना नहीं है। और हमारा गांव है जो 90% SC जाति के लोग हैं और जिनमें कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि गरीब लोगों को उजाड़ा ना जाए, उनको बसाया जाए। नोटिस तो लगभग भी 206 को आगे और सारे गाँव के आस्ता आस्ता आ ही रहे हैं। वो तो हमारे डाकिए लेके आते हैं बारी बारी, 10, 20, 50, 100 जैसे भी हैं। किसके आदेश है ये पुरातत्व विभाग के आदेश हैं जी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं उन्होंने हमारे को ये नोटिस नहीं तो गांव खाली करने के आदेश दिए भी गांव खाली करो। कब तक बोला है? ये डेट तो नहीं फिक्स की उन्होंने, वही कह रहे गांव खाली कर दो, तुम्हारा कहीं और जाओ तुम ठीक क्या हो। बताते हैं? वो कहते हैं पुरातत्व विभाग से हड़प्पा कॉलोनी से जुड़ी हुई है कोई। अरे जब मैं 2010 में सरपंच बना था, 2013 के अंदर इसकी खुदाई भी हुई थी, तो उस टाइम भी यहाँ से कुछ निकला तो है नहीं, वैसे खोद खादे खड्डे दे के चले गए थे। और 2013 के बाद अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब लगभग 12-13 साल बाद अब फिर ये गांव खाली करने के दास अचानक निकाल दिए इन्होंने।
कल परसों में कर रहे हैं ये ऐसी कार्रवाई। तो आप क्या मांग करते हो विधायक से? हम विधायक से इसी मसले पे मिलने के लिए आए थे, भी हमारा साथ दो और हमारे गांव को उजाड़ा ना जाए। गरीब जनता है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई लगा के अब तो मकान बनाए हैं रहने के लायक, और अब यहाँ से उजड़ कर कहाँ जाएंगे। हम पाकिस्तान से उजड़ कर हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे और विभाजन के टाइम हमने यहाँ पे डेरा डाला था आके। मांग क्या आपसे? मांग हमारी सरकार से यही मांग है, हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, विधायक जी को साथ लेंगे और जिंदल जी से भी मिलेंगे भी हमारे को यहाँ पे पक्का किया जाए, इस ज़मीन को हमारे मालिकाना हक दिया जाए हमारे को। कितनी पॉपुलेशन है आपके गाँव में? हमारे यहाँ 7,000 के करीब पॉपुलेशन है और 90% SC जाति के लोग हैं बगैर ज़मीन किसान के। ये मामला कैथल के गांव पोलड़ का है। ये गांव कैथल पटियाला रोड पर सीवन कस्बे के पास स्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास गुरुवार को नोटिस आया था कि गांव खाली कर दिया जाए। गांव में कुल 206 घर हैं। सभी को गांव छोड़ने के लिए बोला गया है। इससे महेंद्र सिंह की पत्नी गुरमीत कौर तनाव में आ गई। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार सुबह करीब 3 बजे गुरमीत कौर को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद गाँव के लोग इकट्ठा होकर गुला के विधायक देवेंद्र हंस के पास पहुंचे। उनसे मांग की गई कि इस कार्रवाई को रोका जाए और लोगों की जमीनें बचाई जाएं। पोलड़ गांव से बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी आए हुए हैं, तो उनका एक ही है कि 2005 से हमारे पास जो पुरातत्व विभाग के नोटिस आ रहे हैं मकान खाली करने के लिए, गांव खाली करने के लिए। मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं कि ये जो गांव के बसिंदे हैं लगभग DSC समाज से हैं। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टीशन के समय ये पाकिस्तान से यहाँ कर बसे हैं और यहाँ आकर इन्होंने हर एक अपनी मेहनत से ये जो मकान जो भी छोटे मोटे मकान हैं या झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनाए हैं इन्होंने आके बसे हुए हैं। अब 2005 के बाद ये पुरातत्व विभाग आकर इनके चिमड़ गया भूत की तरह से भी मकान खाली करो मकान। ये पार्टीशन में पुरातत्व विभाग अगर इतनी ज़मीन भी ये कहते हैं हमारी ज़मीन है, तो वो उस 2005 से पहले क्यों नहीं आकर कहा अभी इनको ये मकान मुहैया न कर। मैं ये कहता हूँ ठीक है, आप जो छानबीन कर रहे हैं या पुरातत्व का भी आप वो कहते भी नई पुरानी चीज़ को संभालने के लिए भी नए लोगों को क्यों उजाड़ रहे हो आप। नए जो सारे मेहनती लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपके द्वारा क्या? मैं इसके लिए मैं ये कहूँगा पुरातत्व विभाग के संज्ञान में भी ये विषय लाऊंगा और CM साहब के संज्ञान में विषय लगाऊंगा। जहाँ तक हो सके मैं इनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा और मैं आश्वासन पूरा दे रहा हूँ और ये भी आपके साथ हूँ मैं। जब दिन हो रात हो जब भी मैं। बताया जाता है कि ASI ने गांव में अब तक 3 बार खुदाई की है। उनके बुजुर्ग बताते हैं कि सबसे पहले गांव में साल 1833 में खुदाई हुई थी, तब कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। इसके बाद 1960 के आसपास और अंतिम बार साल 2013 में खुदाई की गई थी। तीनों ही बार में कुछ नहीं मिला और ऐसे में गाँव वालों का कहना है कि आज भी यहाँ आश्रम है जो रावण के पूर्वजों को बताया जाता है। ASI बताता है कि ये उसकी जमीन है, जबकि लोग यहाँ पार्टीशन के समय से रह रहे हैं। अब ASI यहाँ से निकालने को ये नोटिस तो दे रहा है, लेकिन लोगों को बसाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में गांव वालों ने कहा है कि इस ऑर्डर को हटाया जाए। उनका कहना है कि उन्हें बेघर होने से बचाया जाए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।